हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और लेकर हाजिर हूं इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म ओ रोमियो का रिव्यू। एक तो पूरे देश में वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है और साथ साथ वैलेंटाइंस डे का मौका। ऐसे में बॉलीवुड की कोई फिल्म रिलीज हो तो ये थोड़ा सा रिस्की मामला है। और यहाँ पर ये रिस्क लिया है प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला और डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने, जो लेकर हाजिर है अपनी नई फिल्म ओ रोमियो। तो ओ रोमियो कैसी है, क्या देखने लायक है, क्या है इसकी अच्छी बातें, क्या है इसकी नॉट सो गुड बातें, आइए करते हैं इसका विश्लेषण। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इस फिल्म को कितना रेट किया है। तो 1 से 5 के स्केल पर मैंने इस फिल्म को दिए हैं 2.5। 2.5 इसलिए क्योंकि ये जो फिल्म है जैसी दिख रही है वैसा वादा नहीं कर पाती है। तो फिल्म का जो स्केल है बहुत बड़ा है। और विशाल भारद्वाज जो अपनी एक क्विंटेसेंशियल फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो हैदर हो, ओमकारा हो या फिर हो मकबूल, क्योंकि विशाल भारद्वाज उन चुनिंदा फिल्मकारों में से हैं जिन्होंने शेक्सपियर के नॉवेल्स को बॉलीवुड में पेश किया है। भाग गई दिल लेके। तो उसका क्रेडिट उन्हें देना चाहिए और उसी तरह का साहित्यिक प्रयोग उन्होंने इस बार ओ रोमियो के साथ भी किया है। वैसे तो ओ रोमियो एक बुक है, माफिया क्वींस ऑफ मुंबई, जिसे लिखा है हुसैन जैदी ने, एक को ऑथर किया है। उन्होंने ही इस फिल्म की कहानी भी लिखी है। तो उस बुक में अलग अलग चैप्टर्स थे, उसी में से एक चैप्टर में से बनी थी गंगूबाई काठियावाड़ी। तो उसका एक और चैप्टर था, उसी से इंस्पायर होकर ओ रोमियो बनी है। लेकिन फ़िल्म के शुरू में ही एक डिस्क्लेमर आ जाता है कि ये पूरी तरह से काल्पनिक है। लेकिन जब आप फ़िल्म देखते हैं तो आपको पता चलता है कि काफ़ी सारे रियल लाइफ़ कैरेक्टर्स, चाहे दाऊद इब्राहिम हो या फिर उस तरह हो, उन लोगों से इंस्पायर्ड हैं। बहुत सारे रियल इंसिडेंट्स भी दिखाए गए हैं। तो आपको बताता हूँ कि फ़िल्म में क्या है अच्छी बातें। के मुंडेरों से कच्चे बनेरों से जूलियट की छतरी पे आया। तो फ़िल्म बहुत ज़्यादा 90s के उस ज़माने से प्रेरित है जो गोल्डन एरा ऑफ बॉलीवुड बोलते हैं, लेकिन उस वक़्त अंडरवर्ल्ड का साया बहुत ज़्यादा छाया हुआ था। तो फ़िल्म का अगर प्रीव्यू देखें तो पूरी फ़िल्म मुंबई में सेट है, थोड़ी स्पेन में और थोड़ी पहाड़ों में शूट की गई है। तो ये है 3 बैकड्रॉप्स जिसपे ओ रोमियो सेट है। तो फ़िल्म की कहानी 90s में शुरू होती है एक 90s के गाने के साथ। तो समझ में आता है कि 90s का दौर है। उस वक़्त एक शुरुआत एक किलिंग के साथ होती है जहाँ पर शाहिद कपूर की एंट्री होती है, जो बने हैं उस तरह। जो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं, एक अजीब से शिप में रहते हैं जो मुंबई के किसी डॉक में है। रंगीन उनकी लाइफ़स्टाइल है। और इसी के साथ एंट्री होती है तृप्ति डिमरी की भी, जो हीरोइन है, जो उनके पास आती है सुपारी का कितना लेते हैं आप? क्या देगी? जो चाहे। कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कराने। तो बाद में अनफोल्ड होता है, पता चलता है तृप्ति डिमरी एक विडो हैं। वो एक मिशन है, वो कुछ मारना चाहती हैं लोगों को और उनमें से शामिल है एक ऐसा व्यक्ति जो शाहिद कपूर के पास के साथ जुड़ा हुआ था। कैरेक्टर दाऊद इब्राहिम से इंस्पायर्ड में भी आप बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नाम नहीं लिया गया, उनको एक नया नाम दिया गया है। जो कैरेक्टर निभा रहे हैं अविनाश तिवारी। हमारी तो मोहब्बत भी महंगी है और तुमने रंजिश खरीद ली। खास बात है फिल्म का अभिनय, जो कलाकारों ने किया है बहुत ही उम्दा है। शाहिद कपूर और विशाल भाट चौथी बार काम कर रहे हैं, तृप्ति डिमरी पहली बार इनके साथ जुड़ी हुई हैं। तृप्ति डिमरी और अविनाश तिवारी ने एक साथ पहले अपना करियर शुरू किया था लैला मजनू में, फिर बुलबुल में। वो दोनों इस बार एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, यानी वो हीरोइन है और वो एंटागनिस्ट हैं। उसके साथ ढेर सारे केमियोज हैं, विक्रांत मैसी हो, तमन्ना भाटिया हो, अरुणा ईरानी हो, दिशा पाटनी हो, इन सबके केमियोज हैं। और सब आके अपना-अपना काम करते हैं, लेकिन मुख्य कहानी शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की, यानी उस्मान और अफ़शा जो कैरेक्टर है, उनकी लव स्टोरी है। चारों तरफ वायलेंस है, वायलेंस खून-खराबे के बीच में ये कहानी आगे बढ़ती है। एक बार वो लकीर पार हुई और अंदर हमेशा के लिए एक हैवान पैदा हो जाता है। माइनस पॉइंट है कि एक तो बहुत ही लंबी फ़िल्म है, बहुत ज़्यादा इसमें वायलेंस है, गालियों का प्रयोग है। चूँकि एक ए सर्टिफ़िकेट है तो ऑफ़ कोर्स फैमिली के साथ आप नहीं देख सकते हैं। तो वही इसका एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। बहुत ज़्यादा एक्शन, इतने ज़्यादा कोरियोग्राफ हो गए हैं कि टू मच ऑफ एक्शन हो जाता है, जो पूरे नैरेटिव को बहुत ही डिस्टर्ब करता है। फ़िल्म एक सीमलेस, एक कोहेसिव नहीं लगती है। गाने थोड़े लंबे हो गए हैं, लेकिन चूँकि गुलज़ार ने गानों को लिखा है, विशाल भारद्वाज खुद एक उम्दा म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं, उनके गाने काफ़ी अच्छे हैं। पान की दुकान हो, नीचे पान की दुकान ऊपर जूली का मकान। दिशा पाटनी के आइटम सॉन्ग्स हो या फिर उनके लव सॉन्ग्स हो, सब बहुत ही खूबसूरत हैं। आशिकों की कॉलोनी में घर ले लिया। एंटरटेनमेंट की ज़रा सी कमी है, लेकिन खास बात है कि डायलॉग्स बहुत ही अच्छे हैं जो विशाल भारद्वाज ने खुद लिखे हैं। दे आर रियली पंची। फ्रॉम आर्ट पॉइंट ऑफ व्यू दिस फिल्म इज़ वेरी नाइस, बट फ्रॉम द सिनेमा पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ मास एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ये शायद उतनी क्लिक
ना हो पाए। ऑल इन ऑल एक 2026 में कुछ अलग-अलग किस्म की फ़िल्में आती हैं। धुरंधर ने जो शुरुआत की, अभी उसी ज़ोन की भी ये फ़िल्म है। शाहिद कपूर एक लंबे समय के बाद एक्शन ज़ोन में नज़र आए हैं। कुछ-कुछ आपको कमियाँ भी देखने को मिलेगी, कुछ-कुछ आपको उनकी जितनी भी जो पिछली उन्होंने विशाल भारद्वाज के साथ एक आध फ़िल्मों में काम किया है, वो थोड़ा अंदाज़ देखने को मिलेगा। But for some punchy dialogue, some good acting, and some good cinematography, and some poetic cinema, that's O Romeo. While mass entertainment, I am doubtful. Rest, इंडिया की पब्लिक सब जानती है।